एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज दिन है थर्सडे और ये थर्सडे की मॉर्निंग है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज क्योंकि यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, पंचकुला, उत्तराखंड साइड है जो अलर्ट किया गया। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय बनाई, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए। फिर हमने चाय पी बैठ के। देन उसके बाद है जो खुशी की टिफ़िन की तैयारी की। मैंने टिफ़िन की जो उसको स्कूल में लेके जाना था, लंच बॉक्स। आज उसने बोला था कि मम्मा मेरे लिए जो है मॉर्निंग में आलू के पराठे बनाना। देन मेरी फ्रेंड्स भी बोलती है मुझे कि अपनी मम्मा के हाथ के आलू के पराठे लेके आई हो। आज उसने कल ही इन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया क्योंकि इसकी फ्रेंड्स है जो वो लोग टिफ़िन नहीं लेके आएंगे, खुशी लेके जाएगी उनके लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। इसीलिए जो है मैं सुबह से फटाफट उठी। मैं 5 बजे उठी। उसके बाद है जो मैंने चाय पी। जब देखा बारिश इतनी ज़्यादा, फिर भी मैंने सोचा कि चलो कम हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी, तो कम नहीं हुई थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर दी। सिंपल आलू, 2-4 प्याज, दो हरी मिर्च सॉरी, और एक है जो मैंने प्याज इसमें ऐड किया था। और मैं आलू के पराठे हमेशा ही सिंगल बनाती हूँ, डबल वाले कभी नहीं बनाती। और मेरे आलू के पराठे जो कभी फटते नहीं है, जैसे कई लोगों के हो जाते हैं। मुझे एक दिन किसी ने पूछा था, मैं ये ट्रिक आजमाती हूँ कि पहले मैं ना जो आटे का पेड़ा लेती हूँ, उसको बेल लेती हूँ, देन पूरे बीच में जो आलू रख देती हूँ, फिर उसको फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ। देन उसके बाद जो आटा जो ऊपर से फालतू होता है ना, उसको साइड कर देती हूँ और अच्छे से उसको जो है बराबर गोल गोल कर लेती हूँ, जिसकी वजह से जो है आलू साइड से निकलते भी नहीं और पराठे आपके फटते भी नहीं हैं। और उसके बाद है जो बहुत टेस्टी और पतले पराठे बनते हैं। यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक करूँगी। खुशी के टिफ़िन में जो है आज मैं 6 पराठे पैक करूँगी, क्योंकि उसकी डिमांड है। ये पराठे के साथ है जो मैं दही पैक करूँगी। अभी मैं खुशी के लिए बनाऊँगी और उसके बाद है जो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लेट ब्रेकफास्ट करेंगे। ये जो है मैंने मसाला आलू का ये हमारे लिए बनाया था, जिसमें मैंने मिर्च ऐड की थी। और इसके पापा के लिए जो मैंने विदाउट मिर्च, मैंने उनके लिए अलग से मसाला बनाया था एक आलू का, क्योंकि अभी उनको मैं स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं दे रही हूँ। मुझे आलू के पराठे तीखे खाना पसंद है और मेरी बेटी को भी। इसी वजह से तो यहाँ पे मैं देसी घी लगाऊंगी इसमें, क्योंकि स्कूल में अच्छा लगता है कि अगर आप देसी घी के पराठे लेके जाते हो, तो हमेशा मैं स्कूल में देसी घी के ही पराठे बनाती हूँ। वैसे सारे ही बनाते हैं देसी घी के, क्योंकि टिफ़िन जो है बच्चों का अच्छा होना चाहिए। आपका घर में चल जाता है, आप बच्चों को जैसे मर्जी खाना दो, मतलब नॉर्मल जो आपका बट टिफ़िन बॉक्स है जो आपके बच्चे का, हमेशा उनकी पसंद का ही होना चाहिए। बस यही रीज़न है कि बच्चा खाना खा के आता है, नहीं तो बच्चा फिर टिफ़िन खाली करके टिफ़िन के बीच में जो खाना छोड़ के आ जाता है। बट मेरी बेटी का कभी टिफ़िन खाली नहीं होता, क्योंकि उनके फ्रेंड्स को और वो दोनों सारे शेयर करके खाते हैं। तो वो हमेशा बोलती कि मम्मा जब मैं अपना लंच बॉक्स लेके आती हूँ ना, तो सबको पसंद आता है, आप ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैक कर दिया करो। तब से जो है मैं एक्स्ट्रा पैक करती हूँ। देन उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ पे डूब उठ चुका है और मैंने आज इतनी मुश्किल से खुशी को भेजा ना, क्योंकि जो गाड़ी है वो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम नहीं है। वो चल रही है काम पे, ड्यूटी पे। इसके पापा आपको पता ही ऑपरेशन की वजह से रेस्ट कर रहे हैं। घर में बाइक्स खड़ी है, एक्टिवा खड़ी है। तो मतलब जिस टाइम खुशी को स्कूल भेजना था, उस टाइम इतनी तेज़ बारिश कि बंदा 1 सेकंड ना खड़े तो उसी टाइम भीग जाएगा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं पहले इसको छुट्टी करवा रही थी कि मैंने कहा बेटे बारिश तो रुक नहीं रही, क्योंकि रेडी भी हो गई थी, टिफ़िन भी पैक हो गया था, सारा कुछ हो गया था। तो उसने बोला नहीं मम्मा मुझे जाना है, हमारे स्कूल में जो है मैजिक शो है, तो आप कुछ भी करो। मैंने जो है अपने जेठ के बेटे को बोला, मैंने कहा बेटे तू घर के कपड़े डाल ले, तू भीग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बिठा के जो है अम्ब्रेला पकड़ लेगी, या अच्छे से बैग आप आगे रख लेना। तो बैग को मैंने पॉलीथीन में पैक कर दिया, इसने अम्ब्रेला लिया। तब जाके यहाँ से मुश्किल से 1 मिनट का रास्ता है बाइक में या गाड़ी में, तो वो छोड़ के आए, तब मुझे जाके तसल्ली हुई। लेट भी हो गई थी वो, ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हो गई थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कूल तक पहुँच गया। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश मैं बोल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे 5 साल बाद इतनी बारिश देखी। इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही थी कि बस आप सोचो मत कि इतनी भयंकर वाली। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, वो फ्रेश हो रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं बेडरूम क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे डुग्गू भी उठ चुका था, 9 साढ़े 9 हो गए। अभी मैंने इसको नहलाया नहीं है। मैं सोच रही हूँ बस इसको वैसे ही मुँह हाथ धो के ब्रश करवा के ही इसको आज कपड़े चेंज कर दूँ, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी भी ठंडा है। अभी देखती हूँ।
मैं क्या करूँगी, अभी तक मैंने इसको नहलाया नहीं है। क्योंकि अभी जो बज गए हैं एक, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देखूँगी अभी अगर बारिश कुछ थम जाए तो मैं इसको नहला दूँ। बाकी मेरे को कल कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा कि आप कई दिनों से हम आपके ब्लॉग देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप बताओ कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ है। सो मैं बताती हूँ मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड को जून के मंथ में मेरे बेटे का बर्थडे था 21 जून को। मेरे हस्बैंड को उस टाइम उनके पेट में जो है हल्का मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ। सो हमें लगा कि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है, तो मुझे लगा कि इन्होंने चाय और कॉफ़ी मिक्स करके पी ली, इन्होंने 10 मिनट के गैप में पी ली। सो मुझे लगा कि इनको जो है गैस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्होंने चाय और कॉफ़ी इकट्ठे ही ले ली। मे बी उसी वजह से इनका पेन होता हो। तो हम डॉक्टर के पास गए, फर्स्ट टाइम जब इनका पेन स्टार्ट हुआ डॉक्टर के पास गए, इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगवाया और इनको मेडिसिन वगैरह दिया, तो इनका पेन रिलीफ हो गया। देन पूरे एक हफ्ते बाद दोबारा इनका पेन स्टार्ट हुआ, संडे को ही एक हफ्ते बाद जो स्टार्ट हुआ। सो इनके काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया। पेन स्टार्ट होने के बाद है जो दोबारा हमने इंजेक्शन लगाया, इनको ठीक हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं मुझे गैस की प्रॉब्लम होती क्योंकि मैं कुछ खा पी लेता हूँ बाहर, जो नहीं खाना चाहिए, जैसे पराठे वगैरह इधर उधर कुछ खा लेते होंगे ये फास्ट फूड, उसकी वजह से। सो जब 12 जुलाई को आपको पता है मेरा बर्थडे था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। सो हमारा प्लान बना, 10th को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, 12 को मेरा था। तो जिस दिन प्लान बना रहे थे उस दिन है जो इनको बहुत पेन स्टार्ट हुआ और मुझे डर लगने लग गया। और उसके बाद है जो मैं लेगी इनको हॉस्पिटल। सो वहाँ पर हमें पता लगा कि इनके गॉल ब्लैडर में जो है बहुत सारे मल्टीपल स्टोन्स थे, जिनकी वजह से इनको अर्जेंट और एमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नहीं बहुत डेंजर, जो मतलब कि काफ़ी डेंजर था अगर हम पूरी नाइट भी वेट करते। सो उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनका गॉल ब्लैडर है जो वो निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो ठीक है। सो यही प्रॉब्लम थी उनको, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी वो रेस्ट पे है, 15 to 20 डेज़ बाद है अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे। अभी वो फ़िलहाल घर पे रेस्ट पे ही है। यही प्रॉब्लम थी। तो हमेशा ही अपना खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एक बार पेन होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड की जो कमी है मानते नहीं वो, इसी वजह से। सो यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ मैं। ये कल मैंने दिखाया था, ये सब्ज़ी वगैरह वॉश कर दी थी, ये वॉश कर दिया था और मेरे को बस इनको फ्रिज में लगाना था। और देन ये है नेक्स्ट डे जब मैं ग्रॉसरी लेके आ गई थी कुछ अपने घर के लिए, जिनको मुझे बॉक्स में डालना है। कुछ ग्रॉसरी मुझे रिसीव होगी, कुछ ग्रॉसरी जो है डिलीवर अभी तक नहीं हुआ है। ये घर के कुछ राशन था, हस्बैंड तो मेरे साथ नहीं जा सकते हैं, ये बस मुझे घर पे ही मंगवाना पड़ा, तो इसीलिए इनको मैं निकालूँ। मैं देख रही थी इसमें कि यार बॉक्स इतना बड़ा आया बट सामान कंप्लीट नहीं आया। सो मैंने जाके ऐप में देखा कि उसकी जो मेरे रह गए सामान उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद है। सो मुझे तब तसल्ली हुई, और बॉक्स देखो कितना बड़ा भेजा उन्होंने, तो इन्हीं को मैं सेट कर रही हूँ। सो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो जितनी मर्जी ग्रॉसरी घर पे लेके आ जाओ, फिर भी कभी ना कभी कम पड़ ही जाती है। सेम मेरे साथ है, मैं जितना मर्जी सामान ले आऊँ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। चाहे जितना मर्जी घर भर लो आप ग्रॉसरी के साथ या घर के सामान के साथ, कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 1-2 चीज़ें याद दिलाई, दलिया, पोहा, ये चीज़ें जो है मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट टाइम है जो 15 डेज़ बाद ऑर्डर करवा दूँगी। अभी बस ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आप काम चलाओ, क्योंकि अभी मैंने मंगाया। सो अभी 1 मंथ या 15 डेज़ बाद ही मंगाऊँगी।